नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुक्तिबोध की कविता भूल गलती, जो कि सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अनिवार्य कविता के रूप में लगती है, पढ़ना होता है इसे। भूल गलती कविता मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। भूल गलती कविता में कवि ने फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया है। इसमें मध्यकालीन सुल्तानी मुगल दरबार का एक बिंब खींचा गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि भूल गलती नामक एक तानाशाह तख्तासीन है और उसके सामने ईमान को कैद करके लाया गया है। इसमें आपको अरबी फारसी शब्दों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग मिलेगा और एक मध्यकालीन वातावरण देखने को मिलेगा, जिसमें सुल्तान के आगे सभी नतमस्तक हैं, मुंह बंद किए हुए हैं। उसके क्रूरता के आगे किसी का मुंह नहीं खोलता, लेकिन कोई तो है जो विद्रोह कर सकता है। भूल गलती कविता में बुद्धिजीवी वर्ग की कायरता और आम जन की दरिद्रता का चित्रण किया गया है। सामंती वर्ग के अत्याचारों के विषय में कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि बुद्धिजीवी वर्ग को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी गलतियाँ पूरे समाज में फैली हैं। वर्तमान समय में मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के गलतियां करता है तथा इन भूलों का पश्चाताप भी करता है, लेकिन उसकी गलतियां ही जो हैं वह उसके ऊपर हावी हो जाती है। मुक्तिबोध कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग के सामने आम जन बेबस व लाचार मुद्रा में खड़े रहते हैं, वे उनका सामना नहीं कर पाते हैं। इस कविता में एक भोग विलासी क्रूर शासक के सम्मुख एक हथकड़ी में जकड़े हुए व्यक्ति को कैद कर लाया गया है और यह दृश्य दिखाया गया है। वह जो व्यक्ति कैद करके लाया गया है, उसका शरीर अगणित घावों से भरा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी दयनीय स्थिति है, जिसको देख करके दया का भाव उमड़ आता है। लेकिन वह सुल्तान की आंखों में निडरता से देखता है। वह व्यक्ति, उसे बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि उसे संकोच की ज़िंदगी, शर्म की ज़िंदगी स्वीकार नहीं है। कवि यह सोचता है कि इस समाज रूपी सल्तनत को गलती रूपी काली छाया ने घेर रखा है, लेकिन फिर भी कवि यह बताता है कि संपूर्ण समाज ऐसा नहीं है। ईमानदारी और सत्य अभी भी उपस्थित है। वह जो कैद कर लाया हुआ व्यक्ति है, वह ईमानदार है, वह ईमानदार व्यक्ति है। और कवि को यह आश्वस्त है कवि कि समाज कभी न कभी इस अराजकता का, इस तानाशाही का, इस बेईमानियत का, इस भूल गलती का विद्रोह करेगा। यह कविता हमें यह संदेश देना चाहती है कि अराजक तत्वों को अब हारना होगा। ईमानदार व्यक्तियों को अपनी भावनाओं और विचारों को इतना प्रबल करना होगा जिससे अराजक तत्व नष्ट हो जाए। अब पढ़ते हैं भूल गलती कविता, जो अपने आप में अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो अर्थ जो है स्पष्ट होता जाएगा। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारे बेजुबा बेबस सलाम में। अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। खामोश सब खामोश, खामोश सब खामोश। मनसबदार सईर और सूफी, अल गजाली, इब्न सीना, अल बरूनी, आलिम व फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त है नामंजूर। हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहा है सल्तनत पर घने साए शाह। सुल्तानी जीरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहनशाह। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर भूल मेरी आपकी कमजोरियों के शाह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खुख्वार, आँखों ख्वार आली जा। वो आँखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता।
करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तरबंद समझौते वहम कर रह गए। दिल में अलग झबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुँहे पनके 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपह सालार सजिंदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुँचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीनों घने पेड़ों में कहीं खो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, सच्चाई के सुनहले तेज अश्कों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यह है मुक्तिबोध की कविता भूल गलती। ऐसे ही अन्य तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।